बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम में जो सॉन्ग है वो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन, जिसको पब्लिश 1633 आफ्टर जॉन डन डेथ के बाद कराया गया। सो जॉन डन थे कौन? सो लेट्स नो अबाउट हिम लिटिल बिट। जॉन डन, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 22 जनवरी 1572 को हुई थी एंड 31 मार्च 1631 एट द एज ऑफ 59 ईयर्स इसकी डेथ हुई लंदन में। ये एक पोइट थे, लॉयर थे, प्रीस्ट थे एंड सोल्जर थे, ईटीसी। ये मेटाफिज़िकल पोइट थे। मेटाफिज़िकल पोइट्री एंड मेटाफिज़िकल पोइट्स, इस पे पूरी एक मैंने वीडियो बनाई है और बड़ी तफसील से बनाई है। सो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और इसके बाद आता है कि ये फाउंडर ऑफ द मेटाफिज़िकल पोइट्री, नो डाउट ये जो इसको जो है कंसिडर किया जाता है फाउंडर एंड लीडर ऑफ द मेटाफिज़िकल पोइट्री। और इसके जो जनराज है वो हमेशा लव स्टोरी या सटायर के बारे में होते हैं और सब्जेक्ट इसका जो है हमेशा लव, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, मोरलिटी, गॉड या डेथ के बारे में होते हैं। और इसके 11 चिल्ड्रन थे। दोस्तों, ये पोएम को ट्रांसलेट करने से पहले ये 4 पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि इस पोएम में हमारे पास 3 स्टेंजाज है, ईच कंटेन्स स्टेट्स, और इसका जो राइम स्कीम है वो ए बी सी पे होता है और इसका जो कंक्लूजन है वो ट्रिपलेट्स मीन्स ए पे होता है। सो पोएम जो है मैं 1-2 सेंटेंसेस में बोलना चाहूँगा कि ये पूरा पोएम जो है जॉन डन जो है एक बंदे से कहते कि आप जाइए और ढूंढ के लाइए एक ऐसी औरत को, एक ऐसी फ़ीमेल को जो फेयर भी हो, ट्रू भी हो, लॉयल भी हो। मीन्स ये पूरे पोएम में जो है जॉन जो है फ़ीमेल के बारे में बात करते हैं कि फ़ीमेल जो है ट्रू फेयर नहीं होती। सो लेट्स नो अबाउट दिस पोएम एंड लेट्स ट्रांसलेट इट लाइन बाय लाइन। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो। गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, और जो कि इंसान की तरह दिखती है उसके साथ एक बच्चे को जन्म दे के दिखाओ। अब मैंड्रिक रूट ये तो इम्पॉसिबल है, अगर कोई जड़ है तो उससे बच्चे को जन्म थोड़ी दिया जा सकता है, ये तो इम्पॉसिबल बात हुई। फिर उसके बाद आता है टेल मी वेयर ऑल फास्ट ईयर्स आर, जो गुज़रा हुआ वक्त है वो कहाँ गया। और हु क्लिफ द डेविल्स फूट, जो शैतान के पाँव हैं उसको किसने काटा या चीरा। टीच मी टू एयर मरमेड सिंगिंग, और कि जो झील परिया है उनके गानों को कैसे सुना जाए ये भी मुझे बताओ। मीन्स ये पॉइंट जो है उससे बात कर रहा है कि ये भी मुझे बताओ उनके सॉन्ग्स को कैसे सुना जाए। अब ये भी तो इम्पॉसिबल है। और टू कीप ऑफ इनवीज स्टिंगिंग, या फिर अदवात से कैसे बचा जाए। एंड फाइंड वट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, या कोई ऐसा रास्ता ढूंढो या ऐसा मोड़ ढूंढो कि जो ईमानदार आदमी को आगे बढ़ने में मदद करें। तो ये जो था पहला स्टेंजा था और आई होप इसमें आपको समझ आएगा कि जॉन डन क्या कहना चाह रहे हैं। फिर दूसरे स्टेंजा की अगर बात करें, इफ्ताओ बेस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, अगर तुम अजीब व गरीब चीज़ों को देखने के लिए पैदा हुए हो, अगर तुम अजीब व गरीब चीज़ों को देखने के लिए पैदा हुए हो। थिंग्स इनविजिबल टू सी, ऐसी चीज़ें जो कि है ही नहीं। राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, और फिर तुम 10,000 दिन और रातों तक सफ़र करो। मीन्स शायर उससे ये कह रहे हैं कि अगर आप इन चीज़ों को देखने के लिए पैदा नहीं हुए, अगर हुए भी हों तो फिर आप 10,000 दिन और रातों तक सफ़र करो। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक तुम्हारे बाल बर्फ़ की तरह मीन स्नो की तरह सफ़ेद नहीं होते। और उसके बाद कहते हैं कि ताओ व्हेन तो रिटर्न्स्ट विल्ट टेल मी, और जब तुम लौटोगे तो मुझे बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर दैट बिफेल थी, कि तुमने क्या क्या अजीब व गरीब चीज़ें देखी। मीन्स ये बताना चाह रहा है कि जब तुम लौटोगे तो मुझे ज़रूर बताना कि तुमने ऐसी कौन सी चीज़ें देखी, ऐसी कौन सी अजीब व गरीब चीज़ें देखी।
एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, और मैं कसम खाता हूँ कहीं भी तुम्हें एक ऐसी औरत नहीं मिलेगी, एक ऐसी फ़ीमेल नहीं मिलेगी जो तुम्हें मीन्स जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो। सो जॉन जो है इस सेकंड स्टेंजा में जो है फ़ीमेल की तरफ इशारा कि जो फ़ीमेल होती है वो ट्रू एंड फेयर नहीं होती। अपने जो जिसको ये बेचते हैं उसे ये कहता है कि जाओ पूरे मीन्स दुनिया में ढूंढ के दिखाओ कि ऐसी औरत जो फेयर भी हो, ट्रू भी हो, लॉयल भी हो। फिर उसके बाद अगर तीसरे स्टेंजा की बात करें, इफ़ ताओ फाइंड्स वन लेट मी नो, अगर तुम इतने सालों तक गुमोगे, अगर कोई मिली भी तो मुझे बताना। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, मान लो मिल भी गई, मान लो सपोज़ अगर ये तुम्हें मिल भी जाए तो ये तुम्हारे लिए पिलग्रिमेज से कम, पिलग्रिमेज की तरह होगा या पिलग्रिमेज से कम नहीं होगा। यट डू नॉट आई वुड नॉट गो, मतलब अगर तुम्हें मिल भी गई तब भी मैं वहाँ उसे देखने नहीं जाऊँगा। अब पहले कह रहे थे कि अगर मिल गई तो ठीक, अगर अब भी दोबारा ये कह रहा है कि अगर तुम्हें मिल भी जाए तो मैं उसे देखने नहीं जाऊँगा। तो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, अगर वो मेरे मीन्स जो करीब के कमरे में भी रह रही हो या बगल वाले कमरे में हो तब भी मैं उसे देखने नहीं जाऊंगा, तब भी मैं उसे मिलने नहीं जाऊंगा। तो शी वर ट्रू व्हेन यू मीट हर, जब तक तुम उससे मिले होंगे तब तक वो ट्रू और फेयर रहेगी। मीन्स जब तक आप उसे मिलोगे तब तक वो ट्रू और फेयर रहेगी। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और आखिर जब तुम एक ख़त मेरे लिए लिखोगे कि मुझे मिल गई ऐसी लड़की। मीन्स शायर ये कहना चाह रहा है कि अगर सपोज़ तुम्हें मिल भी गई और जब तुम मेरे लिए एक ख़त लिखोगे और मुझे उस ख़त में ये कहोगे कि मुझे मिल गई ऐसी लड़की, यस शी विल बी फॉल एयर आई कम टू 2 or 3। अब इन लाइन्स में शायर क्या कहना चाह रहा है कि अगर मीन्स जो पिछले लाइन्स थे उसमें ये कहा कि अगर तुम्हें मिल गई भी ट्रू और फेयर, उसके बाद ये कह रहे और आखिर जब तुम एक ख़त मेरे लिए लिखो कि मुझे मिल गई ऐसी लड़की, जब तब तक मीन्स या जब तक मैं वहाँ आऊँगा या पहुँचूँगा तब तक वो बेवफा हो चुकी होगी, तब तक उसने क्या किया होगा, 2-3 जो है दोस्त या बना लिए होंगे। सो ये जो था इस पोएम की जो है ट्रांसलेशन थी गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।